हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो जो लोग भी अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं एमपी में, तो उनके लिए मैं एक बेहद ही ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा। उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनको बिल्कुल तैयारी नहीं है। जी हाँ साथियों, क्या आपका भी तैयारी बिल्कुल नहीं है? क्या आप भी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप जो है पास कैसे हो सकते हैं? जी हाँ साथियों, सबसे पहले जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको पास के लिए ही सोचना चाहिए अभी, क्योंकि वो पास भी हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बातें हैं। जो बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है और एग्ज़ाम का 10-12 दिन समय है, ऐसे में वो कहेगा कि हम 80% 70% नंबर ले आएंगे, तो उसका भूल है। ठीक है, कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा आप रट के नंबर नहीं ला सकते हैं। तो जो वीक है, जो बिल्कुल कमज़ोर है, जिनको ये पता भी नहीं है कि हमको एग्ज़ाम में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो उनको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर ये उनके लिए कारगर हो जाता है तो उनका जो है जो आगे का सफ़र है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मैं बताता हूँ, जानते हैं मेरे बारे में। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान को यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप लोग जानते हैं 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी में। ऐसे में बहुत लोग अपने पढ़ाई पर जोर शोर में लग चुका है। हम भी डेली अपना काम कर ही रहे हैं। डेली क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दे रहे हैं। ये डेली क्वेश्चन आपके 5 तारीख तक चलेगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद जो है अपना अपना सब जो है एग्ज़ाम के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। तो ऐसे में उसके बाद जो है वो अपने से जो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। 6 तक जो है ऑब्जेक्टिव, 7 तक ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये यूज़फुल उन लोगों के लिए भी है जो अच्छा है पढ़ाई में, और जो नहीं अच्छा है उनके लिए तो है ही। उनके लिए इसलिए अच्छा है कि वो पास कैसे कर जाए। मेरा यही मकसद है कि आप क्या करेंगे जो पास कर जाएंगे। और ये जो पूरा तकनीक बता रहा हूँ, ये आपका जो है एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई होगा। पूरा का पूरा एग्ज़ाम हॉल के लिए है। अभी से इसको आप लोग शुरू मत कीजिएगा। अभी जितना भी दिन है कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ पढ़ते जाए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के अनुसार पढ़ते जाइए। इससे 10-12 दिन में जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके कर ले। ठीक है, ताकि आप जो भी लोग नहीं पढ़े हैं उनको कम से कम कुछ क्वेश्चन तो टच हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में आएगा तो आइडिया तो कुछ रहेगा, जिसके कारण लिख देंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा। ये बात है। फिलहाल चलिए मैं बात क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिनको पता भी नहीं है कि हम एग्ज़ाम में पास होंगे नहीं होंगे, जिनको डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि मेरा तैयारी कुछ नहीं है, हम पास कैसे होंगे, क्या होगा मेरा, तो उनको जो है डरना बिल्कुल नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में 10 से 20 मार्क्स का जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। कितने? 10 से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। खासकर 3 सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद फंडामेंटल नर्सिंग, उसके बाद बायोसाइंस। कम से कम 10 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। वो हो सकता है 15 नंबर हो जाए, हो सकता है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन 10 से 20 के बीच में आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव किस टाइप से रहेंगे? एक तो मैचिंग हो सकता है, एक तो मैचिंग रह सकता है। ठीक है, दूसरा ट्रू फॉल्स, तीसरा फिल इन द ब्लैंक, चौथा फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, फुल फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान, मैचिंग और ट्रू फॉल्स। ये 4 चीज़ें आप लोग मान कर चलिए कि आपके जो है इसी 4 में से ट्रू फॉल्स में ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अब मैं बात करता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयारी नहीं है। क्या है? आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयारी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है नहीं करना है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका जाहिर सी बात है कि डर सताएगा ही, क्योंकि अभी तक आप लोग मज़े लिए हैं तो अभी तो डर सताएगा। तो उनको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोग को इतना पता होना चाहिए, आप कॉपी को खाली छोड़ कर आएंगे ना, कॉपी को खाली छोड़ कर आएंगे तो 0/0 तो मिलना ही मिलना है। सबसे पहले दिमाग में आप लोग को बैठा लेना है कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप जब लिखेंगे ना, स्टार्ट करेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आसपास के चीज़ों से रिलेटेड हैं, आपके खुद से रिलेटेड होंगे। तो आप जो है दिमाग लगा के चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली बात है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे।
दूसरे चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। आपको जो है ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बना के आना है, चाहे आप जैसे बनाएं। समझ गए ना, समझ रहे हैं मेरे बात। आप जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल होने वाला हूँ, मेरा तैयारी नहीं है, मेरा बहुत बेहतर तैयारी नहीं है, उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑब्जेक्टिव सही बना कर आएंगे। अगर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, उनको कम से कम 15 मार्क्स का जो है सही करके आना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ी करेंगे तो सबसे पहली बात है कि रिजल्ट कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, अगर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन अगर कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक है कि आपका नंबर नीचा आ जाएगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्या करता है, आपके मार्क्स को बूम करता है, सीधे यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव गलत बहुत कम कीजिएगा। आपको नहीं आता है, मैं मानता हूँ आपको नहीं आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव। जब एग्ज़ाम देंगे हो सकता है आपके सामने नए नए ऑब्जेक्टिव आ जाए, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि उस क्लास में किसी को नहीं आ रहा होगा। बशर्ते आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है उस समय कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कहाँ से कैसे इसको बनाएं एकदम सही चीज़ों को समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी हालात में गलत ज़्यादा नहीं करके आना है। 2 से 3-4 ऑब्जेक्टिव गलत हो जाए, आपको जो है ज़्यादा ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना है। अगर ज़्यादा गलत करेंगे फंस जाएंगे, सीधी सी बातें हैं। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव गलत कर रहे हैं इसका मतलब आपका सब्जेक्टिव भी कमज़ोर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बनाइए, लेकिन सही बनाइएगा, ताकि मान गए अगर 20 में 15 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो गया, ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव आप लिख कर आएंगे तो कम से कम 15 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। 30 नंबर हो गया। अब आपको जो है 30 नंबर ए हो गया, प्रैक्टिकल 25 नंबर, 55, 50, 60 नंबर हो जाएगा, आप पास कर जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको किसी भी हालात में, चाहे फुल फॉर्म हो, ट्रू फॉल्स हो, फिलअप हो, मैचिंग हो, आपको जो है छोड़कर गलत बनाकर नहीं आना है, वरना आपको फंसने से कोई नहीं बचा सकता है। आपका नंबर नीचा होने से, डाउन होने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं बता दिया। आप अपने आसपास के स्टूडेंट से, आपको या हमको मान के नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आसपास के जो हमसे इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में स्टूडेंट है। आपके सामने आसपास जो भी बैठा रहेगा उसको ज़्यादा हैरान भी नहीं करना है, उसको मौका देकर उससे जो है 10-15 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उससे जो है हेल्प लेकर बना लेना है। सब्जेक्टिव के लिए आप जो है अभी 10-12 दिन जो पढ़ेंगे, इससे जितना आइडिया आएगा आप क्वेश्चन को लिखते चले जाएंगे। ध्यान रखें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और कम से कम आपको एग्ज़ाम में 18 से 20 पेज बनाकर आना ही आना है। कम से कम बनाते हैं तो 18 से 20 पेज आपको बनाना ही बनाना चाहिए। ये मेरा आपको सुझाव है, बाकी आपका मन है, आप जैसे कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, ज़्यादा नंबर नीचा हो जाएगा, अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो फेल भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो इसलिए मैं जो था मैं बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से लिखना है ये आप सोचिए। आप क्लास में कैसे मैनेज करेंगे, जो एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ पे कैसे आप लिखेंगे, अपने आसपास, अपने आजू बाजू किससे कैसे हेल्प लेकर लिखेंगे, आपको समझना है। दूसरी चीज़ें मैं बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने में ही सोचते रह जाते हैं। मैं सीधा आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव बनाने में सोचना नहीं है। मान गए 1 से 10 एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मान गए हमको उसमें से 3 गो आ रहा है, हमको 7 गो नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन देंगे और उसमें 10 अगर ट्रू फॉल्स है तो 1 2 3 4 5 10 तक देंगे, दे दिए। उसका जगह 10 तक हो गया, हम दे दिए सीरियल। तो अब हमको उसमें से जो आ रहा है उसको बना देंगे, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे। समझ गए? गलत नहीं बनाना है कि अपने से दिमाग लगा के भर दिए और गलत हो गया, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव को कीजिएगा, सीरियल दीजिएगा, सीरियल दे दीजिएगा, जो आपको आएगा वो बना दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको रखिएगा। जब आपका एग्ज़ाम लगभग समाप्त होने के पोर्शन पर आएगा तो आधा घंटा 10 मिनट पहले आसपास से लेकर फिल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और हो भी जाता है आधा घंटा पहले थोड़ा सब लूज हो जाता है तो आपको मिल भी जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा सीरियली लिखिएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल एक से लेकर जितना क्वेश्चन रहेगा सीरियली लिखिएगा। सीरियली लिखने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी पेज को बीच में नहीं फ्रेश छोड़ेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको बीच में सीरियली लिखने के चक्कर में उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, 1 पेज या 2 पेज सादा छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसको लास्ट में लिख लेंगे। लेकिन वो जब लास्ट में लिखते जाते हैं तो उनको जो है दिमाग में रहता ही नहीं है कि हम पीछे कुछ छोड़ कर आए हैं सादा, और वो जो है समय भी समाप्त हो जाता है, वो जो है समय भी उनका समाप्त हो जाता है, तो वो कॉपी जमा कर देते हैं। अब जब कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो देखते हैं बीच में सादा है या 2 पेज सादा है, 1 पेज सादा है, तो बहुत जो चेक करने वाले होते हैं वो सादा के पहले ही चेक करके उसके बाद चेक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद चेक को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इसके बाद स्टूडेंट जो है नहीं लिखा है। तो ये गलती मत कीजिएगा, बीच में पेज को सादा नहीं छोड़िएगा। जो भी 1-2 पेज जो लोग छोड़ देते हैं कि हम इसमें बाद में आंसर लिखेंगे, याद नहीं आ रहा है, तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर छोड़िएगा भी तो ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, वरना नुकसान आप ही को होगा। ये सब चीज़ें हैं मैं बता दिया हूँ। और नेक्स्ट जो एक बातें है कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का सब्जेक्टिव में डिफिनीसन भी पूछा जाता है, ठीक है। 5 से 10 नंबर का डिफिनीसन पूछा जाएगा। जो आप सही 1-1 लाइन 2-2 लाइन का होता है, सही उसका मतलब लिख देंगे तो आपको पूरा के पूरा मार्क 5 या 10 जितना होगा मिल जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को सही कीजिएगा, डिफिनीसन को सही कीजिएगा, तो आपका नंबर बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन पास हो जाइएगा। जिनको दिल में ये डर है कि हम पास कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो उनको ऑब्जेक्टिव अच्छा से बनाना है, गलत ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आप जैसे बनाएं, जैसे हेल्प लेकर बनाएं, अच्छा से बनाना है, सही। दूसरी चीज़ें उनको जो है डिफिनीसन जो परिभाषा वाला क्वेश्चन होगा उसको सही लिख देना है, क्योंकि वह 1 से 2 लाइन में उसका मीनिंग अर्थ ही लिखना रहता है, तो लिख दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन सब आपको, और जितना भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसको आप अपने ज्ञान के आधार पर लिखते चले जाइएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। तो आपको पक्का 100% है कि कुछ न कुछ नंबर सब में मिलते चल जाएंगे और अच्छा से आप पास हो जाइएगा। ये जो भी चीज़ें मैंने बताया वीक स्टूडेंट, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए, जो अच्छे स्टूडेंट है वो इस 10 से 12 दिन में पढ़ते जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उसको सोल्व करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम का आपका प्रिपरेशन मजबूत हो सके। ओके, धन्यवाद।